episodio नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सोनम सिस्टर का स्पेशल शुक्रिया।
और निशिता सिस्टर, कुसुम सिस्टर जो बहुत हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी एफर्ट्स फॉर चेंजिंग मैनी लाइव्स। मेरी आवाज क्लियर है ना सिस्टर? जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। तो कल का होमवर्क कैसा रहा? सभी ने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, सभी को समझ में आया? तो सभी शेयर करेंगे चैट बॉक्स में कि कैसा रहा। बिकॉज जब आप लिखते हैं ना तो आप खुद को फॉर्म करते हैं। सभी ने प्रैक्टिस करी तो अच्छा फील हो रहा है सभी को। और अपने में चेंज दिख रहा है तो भी लिखिए कि अपने में खुद चेंज देख पा रहे हैं, अपने बिहेवियर में चेंज हुआ ना, एटीट्यूड में चेंज हुआ, फीलिंग पॉजिटिव। ओनली 2 days workshops has brought a change in my perspective। बहुत सुंदर। फीलिंग हैप्पी एंड रिलैक्स, बहुत ज्यादा बढ़िया रहा। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, बहुत सुंदर। यस, फील गुड। समझा? सॉरी, पढ़ नहीं पा रही हूँ। गुड, हैप्पी, यस। तो सभी को बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। बिना अनम्यूट किए सब अपने लिए ताली बजाएंगे कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना। एक बार सारे वीडियो ऑन करके खुद अपने लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रस्ट किया और आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। तो सभी में चेंजेस आ रहे हैं। और जब मैंने भी ये किया था तो बिलीव मी, मतलब उससे पहले क्या थॉट प्रोसेस था, उसके बाद धीरे धीरे करते 3-4 दिन में ही वो थॉट प्रोसेस कितना चेंज होने लगता है। थैंक यू टू माय मैम। बहुत बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और दिल से शुक्रिया। तो अभी हम सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल्पना सिस्टर का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। निशिता सिस्टर या सोनम सिस्टर, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। शी इज ऑल्सो अ ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट और बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो किया है। और कुछ ही दिन में उन्होंने ये चेंज अपने में देखा। तो जब बात हो रही थी तो आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड। तो फिर ऐसा ही लगा कि आप सबसे भी वो शेयर करें तो आप सबको भी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो वेलकम कल्पना सिस्टर। Thank you very much, sister. Om Shanti to all. And thank you very much. आप जो ये क्लास दे रहे हो ना, और जो भी ये मतलब ग्रेटिट्यूड जो चल रहा है, और बीना बीके बाबा के बच्चे होने के नाते रियली अमेजिंग। आई एम सॉरी, मैं किसी ऐसी जगह हूँ आई एम एट माई वर्क प्लेस, तो थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा। इट्स ओके। मेरा मेरा एक्चुअली थोड़ा पुरुषार्थ में रहता था, अमृत वेला का बड़ा रहता था कि मतलब रेगुलर नहीं हो पा रही थी। और मतलब रेगुलर क्या, मतलब मेरा ड्रामा ऐसा है कि मैं बहुत लेट सोने में आता है। तो आज स्टार्ट मैंने तो अपनी विश लिखी पहले कि मुझे थोड़ा पुरुषार्थ में जाना है, त्रिव होना है। एंड अव्यक्त मुरलियों से मुझे बहुत डर लगता था। पता नहीं क्यों, मतलब जब भी खोलते थे ना कुछ समझ में नहीं आता था, जैसा सॉर्ट ऑफ था। और अभी मेरी अव्यक्त मुरली की क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली हैं। अब मॉर्निंग में होती है हमारी क्लास 5 बजे। मतलब कुछ बहनें हैं ब्रह्मा कुमारी की, उन सबने मिलके ज्वाइन किया है। एंड मतलब अब हम मैं उसको पहले से बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, उसके थोड़े नोट्स बनाती हूँ। और फिर वहां जाके जो अपनी अपनी मतलब जो मुझे समझ में आती है उसकी समझानी होती है। वो आई विल शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू विद ऑल दोज। वो सभी लोग तो खैर बहुत ही तृप्त पुरुषार्थी है, मैं जिनके साथ ये क्लास में हूँ। एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि उन सबके मुझे कंपनी मिलती है, और वो भी सुबह सुबह। अमृत वेला भी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, मतलब मेंटली जो एक होता है ना कि एक खुशी का लेवल होता है, एक सेकंड लेवल ही होता है। जैसे आप माउंट आबू, आप में से जो कोई भी कभी गया होगा, तो माउंट आबू जाके ना आप जो पीस, खुशी, उमंग उत्साह, द राइट वर्ड इज उमंग उत्साह जो होता है ना, वो वाला 24/7 होता है। एंड दैट्स रियली टू गुड। मतलब मेरे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है। और हाँ, एक मेटेरियलिस्टिक
शेयरिंग भी है। तो जैसे आपने बोला था कि मतलब आपको मॉर्निंग में कुछ लिखना है, जैसे विश वो लिखनी है, अपनी ब्लेसिंग्स और दुआएं लिखनी है। तो मैं लिखने बैठी फर्स्ट डे, तो पता नहीं क्यों मुझे एक यूनिवर्सिटी है जहाँ मेरा बेटा वहाँ से कनेक्टेड है, तो मैंने वहाँ के लिए थैंक यू लिखा। एंड उन्हीं दोनों कुछ चल रहा था, कुछ डिमांड आई थी किसी चीज, एक काफी हैवी अमाउंट की। मतलब मुझे लगा कि वैसे वो आनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, यूनिवर्सिटी है, मांगिए तो यू हैव टू पे, कोई ऑप्शन तो होती नहीं है। एंड मैंने मतलब यूनिवर्सिटी के लिए भी ब्लेसिंग्स लिखी। फिर उसमें क्या हुआ कि मैंने कॉल किया उस डिमांड की क्लियरेंस लेने के लिए। एंड उधर से बहुत ही सीनियर अथॉरिटी मुझे ये बोलती है कि आप है ना, एक काम करो, आप एप्लीकेशन लगा दो इस चीज के लिए। मतलब उसने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला कि वेव ऑफ हो जाएगा, बट ही सेड कि आप एप्लीकेशन लगा दो। एंड ही इज मतलब ऑनर सॉर्ट ऑफ सीनियर अथॉरिटी थी वो। तो मैंने बेटे को बोला आप एप्लीकेशन लगा के आओ। एंड मतलब 2 मिनट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट हो गई। और उससे नेक्स्ट डे जो था, उसका पेमेंट का लास्ट डे था, जो आज तक नहीं मांगा। और उसके बाद हाँ, सबसे और भी अच्छी बात ये कि उन्होंने खुद से कंफर्म किया कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। वी वर नॉट द ओनली वन पर्सन, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी ने पे किया होगा, सभी के लिए मैंडेटरी है वो पे करना। बट पता नहीं है कहाँ से क्या हो गया। मतलब और छोटे छोटे तो एक्सपीरियंस भी कोई वो नहीं है, एक फीलिंग, एक उमंग उत्साह, और सारा दिन है ना जो एक सिर्फ पुरुषार्थी के लिए जैसे रहता है कि हमें बाबा को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत तो मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती। हाँ, उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए मैंने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, पहली बार मेरे दिमाग में आया। इतने सालों में तो कभी नहीं आया है कि जैसे हम मुरलीज में आता ही है कि आप व्यर्थ को छोड़ो, तो उन व्यर्थ का लिस्ट भी हम सभी ने बनाई होती है। बट अभी अपने माइंड को इतनी तगड़ी इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना सुबह सुबह, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लेसिंग्स लिखी है ना, इन्हीं के बारे में सोचना है, और किसी चीज के बारे में आपको सोचना ही नहीं। एंड हो भी जाता है वो। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू सिस्टर, जो इतना अच्छा उन्होंने ये हमें रास्ता दिखाया है ना। इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका, दिल से शुक्रिया। तो सभी ने देखा कि कुछ ही दिन की प्रैक्टिस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और जैसे ही आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो हमारे अंदर का ही प्रकटीकरण है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मतलब वो गलत है या वो सही नहीं है। तो यूनिवर्स जो है वो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करते हुए आपके आसपास सभी लोगों को, सभी परिस्थितियों को खड़ा करता है। बट जैसे ही आप अपने आप को चेंज करते हैं तो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो परिस्थितियां, वो व्यक्ति आपके आसपास से गायब हो जाते हैं, या वो बदल जाते हैं। तो जैसे बाबा के ज्ञान में भी हम समझते हैं, तो चीजें बदल जाती हैं, तो ये एक्चुअली होता है। और इस चीज में जितना जितना आप बिलीव करेंगे, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, शायद ये कहूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके आप खुद ही बिलीव कर पाएंगे उस पे कि हाँ ये होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को उठाओगे, आपके आसपास की अगर वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, तो वो सब है ना कहीं से यूनिवर्स रीअरेंजमेंट्स करता है आपकी लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ में, तो इसको करते रहिए। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि स्पेसिफिकली मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे, तो मैं छोटा सा आपको उनका आंसर्स, मतलब आपसे वो क्वेश्चंस शेयर करके उनका आंसर, शायद सबको हेल्प होगी। तो किसी का मैसेज आया था कि हमें अमृत वेला ही क्यों करना है। तो उसका रीजन, जैसे बाबा भी बताते हैं, है ना, परम पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे अमृत वेला उठो। तो आज थोड़ी और क्लैरिटी हुई मुझे जब मेरे मेंटर ने ही मुझे बताया कि अमृत वेला में एक ग्रैटिट्यूड का मतलब 10,000 ग्रैटिट्यूड्स होता है। तो अगर देखते हैं तो आपको ईश्वर चांस ग्रैटिट्यूड्स लिखने के, तो आप चेक करिए कि आप अपने शेड्यूल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं भी और ज्यादा अपने पे वर्क करूंगी इस पे। और दूसरा था कि पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड क्यों करना है।
ना किसी ने लिखा मेंशन किया कि वो ऑलरेडी अपनी सीनियर एज में हैं और पेरेंट्स भी अभी नहीं है, तो पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड क्यों करना है? तो पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने अग्री किया आपको इस दुनिया में लाने के लिए, उनकी वजह से ही आप इस दुनिया में आए, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया ना। अभी थोड़ा सा और डीपर जब हम स्पिरिचुअल ज्ञान में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स खुद से बनाकर आते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अग्री किया उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के, चाहे वो आज 60 70 80 90 ईयर्स का भी हो गया, 100 ईयर्स का भी हो गया, वो इस दुनिया में है तो वो अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड जरूर दे, बिकॉज दे आर लाइक चार्जर्स। अगर वो यहाँ नहीं भी हैं, ऊपर हैं, तो वो आपको ब्लेस करेंगे, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी फिर लगती हैं ना। तो एक तो ये क्वेश्चन था, और और शायद आंसर हो गए थे। अच्छा, और जो है कि अभी हमने जैसे मेंशन नहीं किया है कि आपको पेरेंट्स का, गुरु का और एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड, वो आप अपनी आदत बना लीजिए कि आपको करना ही करना है ना। और आप कोशिश करिए कि जब तक ये 28 दिन है आपको कोई रिमाइंड ना कराए, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ग्रैटिट्यूड करिए, उनके लिए लिखिए जो भी शब्द हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगी आप तब तक लिखते रहिए जब तक कि आपको ऐसा ना लगे, या जब आप उनसे मिलें तो आपको उनको गले लगाने का मन ना करे, आपको उनको प्यार करने का मन ना करे, बिकॉज जब ये स्टेज तक आ जाएगी ना, तब फिर आप मन ही मन करेंगे तो चलेगा, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको 5 एलिमेंट्स, जैसे ना पानी आप पी रहे हैं तो वो दिल से शुक्रिया निकल रहा है अपने आप से, मतलब मुझे रिमाइंड नहीं कराना पड़ रहा। तो ये जो रिमाइंड कराना पड़ रहा है, ये सुबह अमृत वेले अगर हमने अपने अंदर डाल दिया कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली होगा। धरती पर जैसे ही आप पैर रखेंगे आपको ऑटोमेटिकली धरती माँ के लिए शुक्रिया निकलेगा। सांस लेते कभी भी ध्यान चला जाएगा तो जैसे ही सांस ले रहे हैं उसी समय शुक्रिया निकलेगा। खाना बनाने जा रहे हैं तो जब गैस दिख रही है, फायर दिख रहा है, तो उसी समय आपको शुक्रिया शुक्रिया करने का मन करेगा। फिर उसके बाद स्काई है। स्काई बेसिकली, जैसे किसी ने कल क्वेश्चन भी पूछा था, तो स्काई मीन्स स्पेस भी है ना बीच में। अगर यहाँ स्पेस खत्म हो जाए, सब कुछ ही पास पास आ जाएगा, तो मैं और जैसे लैपटॉप में कोई, या आप जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो स्पेस हमें, है ना, जैसे बहुत ही कंफर्टेबल उसमें रखता है, तो स्पेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्काई एलिमेंट भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो इतना तक आप लिखते रहें, क्योंकि अगर बार बार रिमाइंड भी क्या ही कराएंगे, तो ये आपको करना ही करना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, तो ये आज हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अ, निशिता सिस्टर आप हैं? जी। स्क्रीन क्लियर है? अ, अभी हाँ जी। ठीक है, जी। तो आज हम सेकेंड डे का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि एक छोटा सा पत्थर जो आप अपने उसमें हाथ में रख सकें, आपका हाथ इजीली बंद हो सके, वो पत्थर आपको ढूंढना था। अगर नहीं भी ढूंढा है तो आज शाम को आप ले सकती, ले आइए। और ये आज रात से ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज जो है वो अगले 28 दिन, जितने भी दिन बचे हैं उन सबके पूरा दिन, मतलब पूरा जो भी डेज हैं उनमें आपको करनी ही करनी है। और इस एक्सरसाइज को आपको हमेशा ही करना है, चाहे आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दें तब भी इस एक्सरसाइज को ना छोड़ें। सभी से रिक्वेस्ट है, सिस्टर पढ़िए। जी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़ी हैं। हमने ये बात की थी ना कि 95% 98% तक चीजें हम सभी के पास हैं, तो हमें उस पे फोकस करना है, ना कि वो जो 5 या 2% जो हमारे पास नहीं है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने के याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट मूवी, फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने
मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने पर फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। थैंक यू सो मच सिस्टर। You're welcome.
तो हमने आज ये चैप्टर बहुत छोटा था, हमने इसको फिनिश किया, उसको समझा कि जादुई पत्थर को लेना है और उसको रात में जैसे अपने पास रखना है, और अपने हाथ में लेते हैं ना, राइट हैंड में ले लीजिए, अपने हाथ में लेते, और उसको दिन की पूरी जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी अच्छी घटनाएं हुई, सब उन्हीं को याद करना है। जैसे सुबह मैं उठी, थैंक यू, और मैं मतलब उठकर सांस ले पा रही हूँ, घर में सभी ठीक हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर उसके बाद देख रही हूँ किचन में कि सब पूरा किचन सब कुछ है, आज बच्चों ने बहुत प्यार से बात की, हस्बैंड ने बहुत प्यार से बात की, और फिर मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद ना कुछ भी, आज मैंने घर के सारे काम कृतज्ञता के भाव में बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए, थैंक यू। फिर आज शाम इन्होंने भी शेयरिंग की, उसके लिए थैंक यू। और फिर रात को मैं मार्केट गई, मुझे जो जो सामान खरीदना था, मेरे पास पैसे थे, उसके लिए थैंक यू। तो सबसे अच्छी क्या चीज़ हुई सेशन में, जब सभी ने अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से बहुत शुक्रिया। और फिर उसको हम अपने सरहाने के नीचे रख सकते हैं, अपनी साइड में टेबल पे रख सकते हैं। बेसिकली ये अभ्यास जो होगा वो बिल्कुल रात का लास्ट अभ्यास होगा। किसी को पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, मोबाइल चेक करना है, अलार्म लगाना है, जो कुछ भी करना है, वो सारी चीजें पहले खत्म हो जाएंगी और उसके बाद ये लास्ट अभ्यास होगा। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि आप कृतज्ञता में सोएंगे, आपको बिल्कुल जो नींद आएगी वो बहुत अच्छी नींद आएगी, और ग्रैटिट्यूड से आप सोएंगे। आपका सबकॉन्शियस उस समय खुला है, आपका कॉन्शियस बंद हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, उसमें अगर ग्रैटिट्यूड चला गया तो वो जो लास्ट थॉट है आपका, जो वो सारी रात आपकी बॉडी पे काम करता है, यूनिवर्स को रीअरेंज करने पे काम करता है। तो जिस चीज के लिए भी आप बहुत कृतज्ञ होंगे या कृतज्ञता को फील करेंगे, तो सारी चीजें आपके हिसाब से सब रीअरेंज होने लग जाएंगी। जो जो भी आपके लिए अच्छा है आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। और आपकी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है, तो थैंक यू अपने लास्ट का जैसे एक थॉट ये भी कि थैंक यू मेरी बॉडी की, मतलब बिल्कुल अच्छी है ना, मेरे सारे ऑर्गन्स अच्छे हैं, मेरी सारी बॉडी बिल्कुल अच्छे से हील हो रही है। और उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते बिल्कुल ऐसे ही सो जाएंगे। और फिर सारी रात कृतज्ञता को, कृतज्ञता के थॉट्स को आप काम करने के लिए अलाउ कर देते हैं अपनी बॉडी में और ब्रह्मांड में। चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका रिलेशनशिप, सॉरी, रिश्ते हों, या फिर आपकी बॉडी हीलिंग की हो, या पैसे को लेके कुछ भी हो, तो सब चेंज होने लग जाएगा। तो इसका ये फायदा है। और साइंटिफिक बेनिफिट्स अगर आप देखें तो जब हम ग्रैटिट्यूड में सोते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। जब हम उस फीलिंग के साथ सोते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है, तो नींद बहुत अच्छी आती है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता ये सब कम होने लगता है। और हमने अभी भी देखा है कि जैसे जैसे हम थैंक यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेस, हमारी चिंता ये सब ऑटोमेटिकली कम होने लगे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा फोकस हमारे उन चीजों पे था जो हमारे पास है नहीं। उसके बाद अभी पूरा का पूरा फोकस धीरे 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 करते उन सभी चीजों पे आ रहा है जो हमारे पास है ना। तो और हमारा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम रात को सोते हैं, सोते कृतज्ञता से सोते हैं, और सुबह उठते ही हमारा थैंक यू शुरू हो जाता है, तो सो भी बहुत अच्छे से रहे हैं, उठ भी बहुत अच्छे से रहे हैं, तो सारा दिन हमारा मूड भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमारा इमोशनल रेजिलियंस में बहुत हेल्प करता है। जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते चले जाते हैं, पहले क्या होता था कि हमें पता भी नहीं, हम ऐसे ही सो जाते थे, किसी से कोई बात हो गई, उस बात को लेके ही हम सो गए, जब वो बात लेके सो गए तो वो सारी रात वो बात हमारे अंदर चलती रही, और उसने जो डैमेज करना है वो पूरी बॉडी में या उन रिश्तों में, वो सब डैमेज करके वो बात फिर से हमारे अंदर वापस आ जाती है। तो पूरी रात वो बातें चलती रहती है। तो जितना जितना हम अवेयर होके इन सब बातों को प्रैक्टिस करेंगे, इन सब एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। और फिर जैसे पहले नाराज होके किसी से सो गए, तो वो रिश्ता कैसा है, सुबह भी उठे उसी थॉट से उठे कि इससे मेरी लड़ाई हो गई थी और मुझे इससे बात नहीं करनी है ना। तो उसी से हम सो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो सारी रात जो एक थॉट था वो सारी रात के थॉट्स बन गए, पूरी बॉडी में काम किया, उस रिश्ते को वो और बिगाड़ के वापस आ जाएगा। तो जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं और ग्रैटिट्यूड में सोते हैं, तो हमारे रिश्ते भी बेटर होते हैं और हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है ना, मूड अच्छा रहेगा, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, हम कितने कॉन्फिडेंट होंगे।
है ना। आज सपोज कि अगर आपका मूड अच्छा होता है तो आप दूसरों को भी तो मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए आपकी भी पर्सनल ग्रोथ हो गई और सामने वाले की भी, सामने वाले को भी मोटिवेशन मिल गया। तो इस छोटे से पत्थर के बहुत बहुत फायदे हैं, जिसको कि आप ये लें और थोड़े ही दिनों में जब आप इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते रहेंगे तो ये एक तरह से आपका विश पूरी करने वाला पत्थर भी बन जाएगा, है ना। जैसे ईश्वर की मूर्ति क्या होती है, पत्थर से ही तो बनती है। तो धीरे धीरे आप इस पत्थर को भी, मतलब आप जो चाहें आप उसको रात को बोल के सोएं कि मुझे अमृत वेला उठा देना, तो ये पत्थर आपको देखना कैसे सनसनीखेज से आपको उठा देगा, अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाएंगे। और ये प्रैक्टिस हम अपने बच्चों को, अपनी मेड्स को, जिनको नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, या जो भी लिख नहीं पाते हैं, या जो अभी और प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी हम ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज की भी ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट की लिखना है, कैसे लिखना है, कैसा होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप सबसे शेयर करें इसको। तो क्लियर है सिस्टर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे तो हम करते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर भी आज का करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है जादुई पत्थर वाली, ये आज रात को करेंगे, फिर कल रात को करेंगे। तो कल दिन के लिए भी आपके पास कोई ना कोई टास्क होना चाहिए। तो किसी का क्वेश्चन है? हाँ, दमयंती शर्मा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओम शांति मैम। ओम शांति। हेलो, मैं दमयंती शर्मा अहमदाबाद से हूँ। और मैम मेरा एक क्वेश्चन ये कि जैसे आपने बताया कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाने से 1 से 3 तक के कदम दोहराए, तो मैम 1 से 3 तक के कदम क्या हैं? एक्चुअली पहले उसको लिखना है, ये पहला हाँ। कदम है। उसके बाद हम्म। सेकंड में जब आपने सारे लिख लिए तो आपने हाँ। एक एक करके उसको पढ़ना है, पढ़ना है, खुद को सुनाना है। और फिर हम्म। हर एक नियामत के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद वो बोलना है। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन ये है कि जब हम जैसे आपने कहा कि आपको बॉडी को हील करना है, तो सबसे लास्ट में जो आप पत्थर को हाथ में लेंगे और बोलेंगे जो भी कि मेरी पूरी बॉडी हील हो रही है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर सो जाएंगे। तो मैम पर्टिकुलर अगर किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उस पार्ट का नाम लेकर के फुल बॉडी हील हो रही बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, आप उसमें लास्ट में उस पार्ट के नाम नहीं लेंगे। जैसे उसमें हाँ। क्या है कि आपकी थैंक यू, मेरी आज बॉडी ने बहुत अच्छे से काम किया, मैंने को जो जो काम करने थे उसमें मेरी बहुत हेल्प करी। थैंक यू, मेरी बॉडी बिल्कुल कंप्लीट अच्छी होने के लिए, मतलब अच्छी है इसके लिए। तो वो अपने आप ही उस जो पार्ट है वो उस ग्रैटिट्यूड को अपने पास खींच लेगा। या कहीं कि बाकी सारे पार्ट्स है ना, जैसे जो मेरे मेंटर कहते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे आप किसी की तारीफ करते हो ना, सपोज कि अगर किसी के नोज में कोई प्रॉब्लम है तो आपने कहा कि मेरी आंखें ठीक हैं, मुंह ठीक है, कान ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू थैंक यू। तो वो कहेगा अरे यहाँ पे ना बहुत इज्जत मिलती है, तो इस नाक को भी यहीं बुला लो। तो यानी कि वो भी ठीक हो जाएगा अपने आप से। तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करते हुए सोना है, कि मेरी ओके। बॉडी पूरी हील्ड है और मैं बहुत अच्छे से अगले दिन के सारे काम कर पा रही हूँ, इसी इसी सोच के साथ। और आज मैंने जो किया, बेसिकली इसमें तो ये है ना कि आज मैंने जो किया, तो आज मैंने बाकी सारे अपने बॉडी पार्ट्स के साथ ठीक ठीक होते के चलते ये मैंने काम किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अपने आप ठीक होने लगेगा। यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने मैम, मुझे यही क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके। लक्ष्मी सिस्टर, आप अपने को अनम्यूट करें। ओम साईनाथ सिस्टर। साइलेंट। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अमृत वेला आप बोल रहे हैं या ब्रह्म मुहूर्त, ये एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। ठीक है। तो लेकिन ये हमारा टाइमिंग हम अमृत वेला का कब से कब तक का मानते हैं? मुझे है ना गूगल पे फिर मैं सर्च करती हूँ टाइम, ये तो आप मुझे बताएंगे कब से कब तक का ये टाइम हम बेसिकली मानते हैं? कहा जाता है कि सूर्योदय से 3 घंटे पहले अमृत वेला शुरू हो जाता है। जैसे अगर 7 बजे हम्म। सूर्योदय होना है तो क्या बोलते हैं, 7 बजे होना तो 4 बजे हम्म। शुरू हो जाएगा। अगर 6 बजे ओके। सूर्योदय होता है तो 3 बजे शुरू हो जाएगा। तो 3 घंटे पहले अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है। तो उस 3 से ओके, लेकर कोई। 6 के बीच में आप करिए उस प्रैक्टिस। हम्म। ठीक है, मैं गूगल पे सर्च करती हूँ तो वो एक फिक्स टाइम बताता है, तो मैं उस टाइम में ही लिखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वो ओवर हो जाता है कई बार टाइम तो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि भगवान तू ही जाने, अब ये टाइम चला गया तो नहीं, मतलब, आप लेकिन हम तीन मतलब घंटे अमृत का वेला टाइम में मानते लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, हैं।
ठीक तो ठीक। एक जी ग्रैटिट्यूड अमृतवेला में आज ही मुझे क्लियर हुआ है कि एक ग्रैटिट्यूड वहां पे 10,000 ग्रैटिट्यूड्स होते हैं, इज इक्वल टू 10,000 ग्रैटिट्यूड्स। तो कोशिश करें कि मतलब मैं भी कभी कभी जैसे अगर नहीं उठ पाती, लेकिन मैं भी अब कोशिश करूंगी मैं अमृतवेला ही उसको ग्रैटिट्यूड्स को जी लिख। जी जी, मैंने नोट कर लिया कि 10 गुना हमें ग्रेटिट्यूड मिलता है, ये मैंने राइट डाउन दस कर गुना लिया है, नहीं, तो ये दस तो मैं हजार गुना, दस दस हजार हजार गुना ओके। ठीक। ठीक ठीक है है। थैंक यू। सिस्टर। ओके, थैंक यू थैंक यू। पूनम सिस्टर, सॉरी म्यूट हो गया मुझसे, आप अनम्यूट करिए। हाँ कर लिया मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ मेरे को यही बोलना था कि मैं अमृत वेला में उठती हूँ हमेशा 5 बजे, लेकिन हम्म। घर की कंडीशन ऐसी है कि मैं रिटर्न में नहीं लिख सकती ग्रेटिट्यूड। तो मैं मानसिक रात को तो लिखती हूँ मैं रोज, लेकिन मैं सुबह के टाइम नहीं लिख सकती। घर में काफी मेंबर्स भी हैं और कुछ ऐसी वो है डिस्टरबेंस रहती है, सीनियर सिटीजन का भी काम रहता है हमारे घर। तो देखिए ये सब तो हम जो चैलेंजेस आएंगे, एक सेकेंड, हाँ, जो चैलेंजेस हाँ आएंगे तो ये हमें देखना है कि हमें कैसे उसको ठीक करना है ना। ठीक। क्योंकि तो मैं तो मैं उसमें रात को कुछ तो भी लिख नहीं। पा रही हाँ हूँ। नहीं, आप करिए, आप पूरे दिन किसी भी समय करिए। तो ठीक। जैसे जो मेरे मेंटर ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि जैसे अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम, फिर उसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उठते हो तो करो, उसमें भी नहीं कर पा रहे हो तो जब समय मिले, दिन में समय मिले तो करो, नहीं तो फिर समय नहीं मिल रहा तो रात को करो। क्योंकि मैं उस चीज में तो मैं आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती कि जो आपके हाँ काम है वो आप ही को करने हैं। ठीक है। तो मैं यूं बोल राय ले रही थी कि जैसे हम मेंटली सुबह मेंटली तो कर सकते हैं सुबह के टाइम। हाँ सुबह के टाइम मेंटली कर सकते हैं, बट कोशिश करिए, क्योंकि लिखने से बिना लिखे ना, मतलब सिर्फ हम जैसे 100 गुना पीछे हो जाएंगे और कुछ नहीं। थोड़ा लेट सपने पूरे होंगे हमारे, मतलब ओके। पूरे हो जाएंगे लेकिन थोड़ा लेट होंगे। तो आप देखिए कि कैसे कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे सुबह उठना है, और जैसे कि मुझे सुबह उठना है और मुझे लिखना है, तो आप मुझे बताइए, या आप यूनिवर्स को बोलिए, बाबा को बोलिए कि आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं कैसे कर सकती हूँ ना। तो वो आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, जैसे कोई एक सिस्टर हमारे बहुत क्लोज हैं, तो जैसे उनको सेंटर जाना होता था, तो वो कई बार नहीं जा पाती थी, तो वो ये कहती थी कि मैं बाबा को बोलती थी, तो अचानक से क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने रात को लेट आना शुरू किया तो सुबह लेट उठते थे। तो वो सुबह लेट उठते थे, उससे पहले वो सेंटर होकर भी वापस आके वापस अपना नाइट सूट पहन लेते थे। तो यूनिवर्स ने अरेंज किया उनके लिए। ओके। ठीक है? तो हम ठीक। सोच भी नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। आप अपनी इच्छा को रखिए, और ये हम डे 1 से बात करते आ रहे हैं कि कोई भी इच्छा हो वो जैसे ना समष्टि के कल्याण के लिए अगर हो ना, कि बाबा कि मैं मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा, मैं आगे क्या करूंगी, है ना। एक है कि मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा तो बस मैं ही मतलब मैं ही आगे बढ़ जाऊं या कुछ ऐसा। जब आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा तो एक चीज और ऐड कर दो ना कि उसमें कि मैं क्या करूंगी, तो वो बाबा बहुत हेल्प करेगा आपकी, ईश्वर बहुत हेल्प करेगा आपकी, ओके। है ना। तो आप ओके। बाबा को दिल से कह के, क्योंकि कई बार ना मैंने, जब मुझे कोई काम नहीं करना होता था ना, तो मेरे पास 1000 रीजंस होते थे। मैं हस्बैंड को भी बोल रही हूँ, देखो ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन मैंने देखा कि कुछ काम मुझे करना है ना, अगर मुझे सेंटर जाना है तो मुझे सारी दुनिया भी रोकेगी तो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास उसका मतलब मैं चाहती हूँ वो करना। तो आप भी दिल से कहिए कि बाबा मैं चाहती हूँ, आप देखो कि मुझे कैसे करना है, तो वो बल भरेगा। ओके। थैंक यू। ठीक। थैंक। लक्ष्य मखीजा, वही पूनम सिस्टर कौन है? ओम शांति। किरण बोल रही हूँ मैं राजस्थान हाँ। से। हम्म। जी वो आपने बताया वो ब्लेसिंग्स के लिए, तो रात को वो ब्लेसिंग्स बोल के और वो जादुई पत्थर है उनको शुक्रिया बोलना है, थैंक यू उनको बोलना जादुई है ना बस। पत्थर, थैंक यू। तो मुझे बेसिकली जी देखो ये जो शुक्रिया हो रहा है ना, ये कह हम्म, हम उसके साथ रहे हैं कि पत्थर के साथ कर रहे हैं, लेकिन कर हम परमात्मा को ही शुक्रिया रहे हैं। यही हमारा बाबा यही बोलता है ना, रात को आप पूरा पोता मेल मतलब दे के सो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ज्ञान से ही सब कुछ रिलेटेड है, मुझे अलग से कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली हाँ और हाँ। बेसिकली क्या है, जो पत्थर आपको लेने के लिए बोला है, मैं बताना भूल गई, ये हमारे 5 एलिमेंट्स के साथ, धरती, वायु, अग्नि, आकाश और जल, इन सब के साथ एक तरह से जो हमारे कार्मिक हैं, जैसे
जो चक्रा बैलेंसिंग होता है ना, चक्रास में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर सपोज कि मेरे मूलाधार चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी। तो वो जो मूलाधार चक्र है वो डिनोट करता है अर्थ एलिमेंट को, धरती माँ के एलिमेंट को। तो जब मैं उस पत्थर को हाथ में लेती हूँ तो मैं उस धरती माँ के साथ जो भी मैंने गड़बड़ की है उसको थैंक यू जब मैं बोलती हूँ, तो वो मेरे धरती माँ के साथ अगर जो भी गलत किया है उस कार्मिक को सेटल करता है। और फिर ऐसे ही उस पत्थर में देखिए जल, जल भी है, नमी भी है ना उसमें, तो उसमें जल का तत्व भी है। तो उस जल के साथ भी जो मैंने गड़बड़ की है, कभी पानी वेस्ट किया है, तो जब मैं रात को उस पत्थर को हाथ में लेती हूँ तो मैं उस जल तत्व से भी माफी मांगते हुए उसको शुक्रिया करती हूँ और अपने कार्मिक को सेटल करती हूँ। उसमें हवा भी है, थोड़ी सी है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे वो, पत्थर में हवा भी है, स्काई एलिमेंट भी है, उस पत्थर का कोई टेम्परेचर भी है। तो मैं जब उस पत्थर को थैंक यू बोलती हूँ तो बेसिकली ये मैं अपना पांचों तत्वों के साथ अपना कार्मिक को बैलेंस कर लेती हूँ। तो इसीलिए स्पेसिफिकली बोला था कि कोई क्रिस्टल अगर आप ना लेते हुए पत्थर ले, सीक्रेट मूवी में बहुत क्लियर है, जिन्होंने भी देखी होगी, तो एक पत्थर ही था वो जिसके पांचों तत्वों के साथ आपके कार्मिक भी बैलेंस हो जाते हैं। तो बोल भले ही आप उसको पत्थर को रहे हैं, लेकिन बोल अल्टीमेटली ईश्वर को ही रहे हैं। ठीक है। ब्रजेश को अनम्यूट करें। हाँ नमस्ते मैम। मेरे पास 4-5 पत्थर हैं मैम। मैं कौन सा पत्थर लूँ उसको थोड़ा। जो आपके हाथ में आ जाए, छोटा सा हो, जो आपके पॉकेट में आ जाए, हाँ कोई भी ले सकते हैं, आपके बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला कोई भी ले सकते हैं। इसको या इसको मैम? कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। ठीक है, छोटा वाला कोई भी ले लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें 30 जून तक हम कोशिश करेंगे कि 30 जून तक हमें कोर्स फिनिश करना है, और इंट्रोडक्शन में ही हमारे 3 दिन लग गए। तो सिस्टर आगे का हम स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर करती हूँ। जी। क्लियर है? हाँ जी। जी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई होगा ही नहीं। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इस वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन का जादुई ढंग से बदल सकते हैं। एक सेकेंड सिस्टर। तो देखा आपने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि अगर हम पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति हो जाएं, कोई भी हमारे आसपास ना हो। पुष्पा गांधी जी प्लीज इस पे प्लीज लाइंस नहीं डालिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। थैंक यू। तो अ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, कि अगर हम एक अकेले व्यक्ति हो जाएं तो किसी चीज को है ना कुछ करने में मजा ही नहीं आएगा। आप सोचिए कि एक आइलैंड पे हम अकेले हैं, तो क्या ही नई चीज करने में मजा आए, क्या ही किसी के साथ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई नया आविष्कार भी नहीं होगा। और मुझे याद है कि बहुत पहले किसी एक ने शेयर किया था कि सपोज कि हम लोग अगर है ना, मैंने डायमंड सेट लिया लेकिन उसके कोई रिलेटिव जो थे वो सबसे उनकी लड़ाई हो रखी थी, तो उसने कहा कि अरे मैं डायमंड सेट पहन के भी क्या जाऊं, कोई देखने वाला ही नहीं। तो कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अरे रिश्तों का क्या फायदा, मतलब मुझे तो रिश्ते नहीं चाहिए, मैं तो रिश्तों से दूर हो जाना चाहती हूँ। बट क्या वाकई में ही आप रिश्तों से दूर रह सकते हैं? बाबा ने भी किस ऐसा नहीं कहा कि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। बाबा ने बोला है कि
संतुष्टता का सर्टिफिकेट आपको हर आत्मा से चाहिए ना। 95% तक तो उन्होंने बोला है, क्योंकि 5% कई बार बहुत तगड़ा कोई कार्मिक होता है। लेकिन बिलीव मी, कई बार मतलब मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहां इतना मुश्किल कार्मिक अकाउंट होते हुए भी चीजें रिजॉल्व हुई हैं। तो जो अगर मतलब आपको अच्छा तब लगेगा जब आपके आसपास सभी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके ना, या आपकी वाइफ जो है, वो सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पैसा भी बहुत हो, है ना। हमने सुना है बहुत कि फिल्म स्टार्स के पास, कई बार कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनके पास सब कुछ है, बस रिश्ते नहीं हैं, और रिश्तों के कारण वो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर कुछ रिश्ता खराब है, तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको करने से आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। तो इसको और आगे बढ़ते हैं इसमें। जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध में ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ, एक सेकेंड सिस्टर, देखिए इसमें बहुत क्लियर किया है रोंडा बर्न ने। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर हमारी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम कहते हैं ना कि वो रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कि एक शिकायत, अगर हमें किसी से एक शिकायत है, लेकिन अगर हम उसकी 10 विशेषताओं के बारे में जानते हैं, तभी वो संबंध आगे वर्कआउट होगा। अदरवाइज, जैसे उन्होंने बताया कि अगर ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। तो जैसे हम सेकंड डे से थर्ड डे से भी शेयर कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, हम हर रिश्ते की वैल्यू करें। कई बार हस्बैंड सोचते हैं कि वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है बहुत ज्यादा, तो उनपे डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज की बातें भी हो जाती हैं। या फिर कई बार वाइफ सोचती हैं कि हस्बैंड किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। बट ये भी बहुत गलत है ना, हमारा ये सोचना भी बहुत गलत है। बिकॉज जब तक हम उनकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे, हम उनके साथ अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो अगर हमें किसी में शिकायत करने, या हम कहें कि हमें किसी में बस बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, तो स्टार्टिंग में था ना कि एक में कि अगर वो दोष ही दोष दिख रहे हैं और अच्छी चीज दिख ही नहीं रही है, तो दोष उसमें नहीं है, दोष हम में है। तो अगर रिश्तों में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स 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 हैं, तो थोड़ा रुकें, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, है ना, और फिर उनकी अच्छाइयां देखना शुरू करें। तो ये बहुत हेल्प करेगी एक्सरसाइज, अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं। कंटिन्यू करें sister। जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी छोटी आवाज नहीं आ सी, रही। अभी आ रही है? हेलो? 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 क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अभी क्लियर है? जी, शायद आपके साइड कुछ नेटवर्क का मुझे लगता है दिक्कत थी शायद। हाँ। जी। सो जी, हम या जी।
कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वह ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हाँ सिस्टर, एक सेकेंड। जी। तो सभी ने देखा कि जब जैसे हम बात करते हैं अनकंडीशनल लव की, तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मेरे मेंटर ने बताई, जिसमें कि आप जो भी नोटबुक आपकी है कि जिसमें कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो उसमें एक पेज पे आप लिखेंगे कि किस किस व्यक्ति की कौन कौन सी चीज आपको नहीं पसंद आती है, तो उसको लिखेंगे कबूल है, मुझे एक्सेप्टेबल है ना। कबूल है बहुत इजी वर्ड है। तो कबूल है, जैसे किस बच्चे सुबह लेट उठते हैं, हाँ मुझे कबूल है ना। बच्चे किचन में मेरी हेल्प नहीं करते हैं, हाँ मुझे कबूल है। या कोई मुझसे बहुत तेज बात करता है, हाँ मुझे कबूल है। तो बेसिकली ये जो एक तरह से हम ना हमारे मन के अंदर ये भरा हुआ है, तो ये जो जहर कहें कि ये जो जहर भरा हुआ है, इसको जब हमने पेपर पे निकाल दिया, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें क्या लाइफ चाहिए। कि बच्चे सुबह जल्दी उठ जाएं ना, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं। और इसको प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ कि सभी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो ये बेसिकली आपको पहले तो आपके जहर को निकालेगा और अच्छी चीजें आप में भरेगा ना। तो बहुत ज्यादा जो कंप्लेन करने की आदत है वो हम हमारी धीरे धीरे जैसे ही हम अपने आप को चेंज करेंगे, सामने वाला चेंज हो जाएगा। बिलीव मी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ऐसा सुना है कि जिन्होंने अपने आप को सिर्फ बदला, अपने आप पे काम कर रहे थे, अपने आप को बदल रहे थे, सामने से फोन आ जाता है, चाहे वो सॉरी का फोन हो या सिर्फ ऐसे ही बात करने के लिए कॉल हो। तो जैसे ही हम, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन है, हम उन तक ठीक वाइब्रेशन नहीं पहुंचा रहे, तो जैसे ही हम अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, जैसे सभी ने अगर सिस्टर शिवानी को सुना हो, तो अपने आप को जब क्लीन कर लेते हैं तो सामने वाला अपने आप बदल जाता है, और उसके यहाँ से जैसे ही क्लीनिंग होती है वो आपको कॉल कर लेगा ना, या आपसे मिलने के लिए आ जाएगा, या सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो बिलीव में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ऐसे सुने हैं जिसमें कि इस प्रैक्टिस के साथ बहुतों की लाइफ चेंज हुई। सिस्टर आगे पढ़े। जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आप 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंधित व्यक्ति की
आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, एक सेकंड सिस्टर। जी। तो इसमें हमने देखा कि हमें क्या करना है। अब ये एक्सरसाइज हम कल दिन में करेंगे, तो जिसमें कि 3 फोटोग्राफ्स हमें लेनी है जो कि हमारे बहुत करीबी रिश्ते हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो ना, मतलब ठीक ठाक संबंध उनके साथ हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कड़ा कड़ा कोई भी वो रिश्ता नहीं लेना है। उनकी 3 की फोटोग्राफ्स लेनी है, मोबाइल पे भी हो सकती हैं, और आपके पास अगर पासपोर्ट साइज या कोई ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो आपके पास प्रिंटेड हो तो वो बेटर रहेगा। ग्रुप में सबकी फोटो नहीं होनी चाहिए, या तो सिर्फ आपकी और उनकी हो या सिर्फ उन्हीं की हो ना। देखिए, इसमें जो भी रोंडा बर्न ने हमें जो भी ये प्रोसेस बताया है, इसमें बहुत कुछ साइंटिफिक चीजें ऑलरेडी समाई हुई हैं कि क्यों हमें ये करना है, तो हम उसकी डिटेल में ना जाएं। जैसे इसने हमें बताया है वैसे का वैसे ही करें। 3 फोटोग्राफ्स लें जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, जो ठीक ठाक हैं बट थोड़ा और बेटर हो सकते हैं, और उनके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें लिखनी है कि क्या हम अच्छा उनके बारे में सोचते हैं। एक शायद इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितने पॉइंट्स उन्होंने बोला है, बट आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट में आएंगे वापस, तो आप उस भाव से आएंगे कि इस चीज को नहीं समझ पा रही थी। तो कई बार क्या होता है कि वो अच्छे नहीं लगते, हम उनको अच्छे नहीं लगते, तो जैसे ही हमें वो अच्छे लगने लग जाएंगे, उन्हें भी हम अच्छे लगने लग जाएंगे। तो दूसरा आगे बढ़िए। जी। ये मार्क जी, थैंक यू। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में तीन बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपनी 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हैरियट। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच सिस्टर। Thank you all of you. Thank you Pooja sister. Thank you Kusum sister. Thank you Sonam sister. And thank you to all the participants. आप इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनते हैं। मैं रोज थैंक यू बोलना चाहती हूँ लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि सबके क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आप सभी का बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये जो हमने अभ्यास देखा, 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, उनके बारे में लिखना है ना, उनको देखते हुए लिखना है। तो फोटोग्राफ आपके साथ हो सकती है या अलग हो सकती है। अगर साथ में है तो मोबाइल पे ना कट भी हो सकती है। तो आप अपने बच्चों को या पोते पोते को बोलेंगे तो वो ये कर देंगे। और उसके बाद फिर आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको ऐसी जगह रख देना है जहां आपको आते जाते दिखे। अगर प्रिंट नहीं है तो मोबाइल में कोशिश करें कि बार बार उसको देखिए, बार बार देखते हुए बार बार उस फोटो को ना, उनकी तस्वीर को देखते हुए धन्यवाद 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 बोलें। और फिर देखें कि आपका पर्सपेक्टिव उनके टुवर्ड्स कैसे चेंज होता है। ये एक मैजिक होगा देखना। तो कल सबसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब मैजिकल शेयरिंग करेंगे कि हमने ऐसा कितना अच्छा फील किया किसी रिश्ते के बारे में, शायद हमें पता ही नहीं थी ये बात। और पेरेंट्स और गुरु वाला जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप सब उसको लिखते रहिए। उसको मतलब स्टार्टिंग जो है वो आपकी पेरेंट्स के साथ, गुरु के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ वो चलती रहे, वो रुके नहीं। और किसी का क्वेश्चन था कि क्या हमें बच्चों को धन्यवाद नहीं करना है, तो जो 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है रोज की, वो तो लिखनी ही लिखनी है। तो उसमें आप बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, सबको इंक्लूड कर सकते हैं। बट पेरेंट्स आर लाइक चार्जर्स ओवर हेयर, तो उनको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। तब मतलब आप तब तक लिखते रहिए, तब तक लिखते रहिए जब तक वो आपके जैसे, जब आपके सामने आए तो आपको उनको प्यार करने का मन ना करे। तो इतनी कृतज्ञता से उनको, उनके लिए लिखते रहे। ठीक है। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई शेयरिंग है तो भी ले सकते हैं। मैम जैसे आपने कहा कि जो आप जिनमें कमियां हो, जैसे कि इसमें ये कमी है, फिर लिखा कबूल है, फिर ये लिखा कबूल है। तो जैसे मैंने अपने बेटे के लिए लिया, हस्बैंड के लिया, तो मुझे अलग अलग करना है कि एक साथ एक ही लिस्ट में सब कुछ लिख सकती हूँ मैं? हाँ, एक ही लिस्ट में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने लिखा कि मेरे हस्बैंड की एंजाइटी की आदत है, कबूल है। बेटा सारी सब्जियां नहीं खाता, कबूल है। और बेटा मोबाइल में गेम खेलता, कबूल है। ऐसे मैंने सब कुछ लिखा। तो जब मुझे ये सब पूरी लिस्ट मेरी तैयार हो जाएगी तो नेक्स्ट पेज पे मुझे ये लिखना है कि फिर क्या लिखना है मैम इसके कि जैसे बेटा। मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, मेरे हाँ। हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं और मुझसे हम्म। बहुत प्यार से बात करते हैं। बेसिकली देखो, जब हम बात करते हैं ना, ये अभी वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट लेकिन हम लोग जैसे बात करते हैं कि जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं, आप जो भी स्टोरी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके हीरो हीरोइन आप हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड जो है वो एंजाइटी में रहते हैं तो मुझे कबूल है। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं और आकर मुझे इतनी सारी बातें बताते हैं और हम दोनों बात साथ में बैठ के बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं आगे की। तो उसका अच्छा पार्ट लिखना है। लेकिन वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्टोरी का, आपको हीरो हीरोइन बनना है।
आपको ये ओके। नहीं कहना कि मेरे हस्बैंड चेंज हो गए हैं या मेरे हस्बैंड अब गुस्सा नहीं करते हैं। नहीं, हाँ। वो आपको लिखना है इस तरीके से कि वो जो है वो मेरे पास आए, मतलब जैसे उनका, वो बहुत खुश रहते हैं और हम जब भी वो मेरे पास आते हैं हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे की बात करते हैं और बहुत खुश हम साथ में रह रहे हैं। तो जो आपको चाहिए ना, बेसिकली अंदर का, जैसे उन्होंने बताया कि जो मेंटर ने, कि अंदर का जहर निकालना है और अमृत को भरना है। लेकिन यस। आप अपनी, जैसे कहते हैं ना उसमें सीक्रेट में था कि आप शिल्पकार हैं अपनी लाइफ के, यस मैम। आप क्रिएट करें। ठीक है। यस। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, वो जैसे आपने बताया 3 फोटो लेनी है, तो कई कई संबंधों में जैसे कुछ कमियां भी होती हैं, तो उन संबंधों को लेना है कि जिनसे हमारे बेस्ट से बेस्ट संबंध हैं, उनकी 3 पर्सन्स की, 3 आत्माओं की फोटो लेनी है, मतलब कैसे क्या करना है? मतलब कई रिश्ते देखिए, ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कमी भी होती है, तो उनको भी इंक्लूड करना है या क्या? जो अभी छोटे मोटे हैं उनको आप इंक्लूड करें जिनमें छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन जो बहुत नेगेटिव वाले संबंध हैं उनको आप नहीं लेंगे इसमें, उसमें आगे आने वाले चैप्टर्स में जब आएगा तब हम उनको लेंगे। ओके ओके, थैंक यू हम्म? सिस्टर। ओम वैसे कोई शांति। 100% हमें ऐसा लगता नहीं कि 100% सभी ठीक हैं, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां सब में दिखती रहती हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज से वो सब खत्म हो जाएंगे और आप उनको बहुत प्यार करने लगेंगे और फिर वो भी आपको बहुत प्यार करें। जी, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। पूनम सिस्टर। नमस्ते दीदी। तो नमस्ते। ये कबूल वाला समझ में नहीं है कि किसके साथ में लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ में लिखना है क्या ये? नहीं नहीं, जो ब्लेसिंग्स वाली डायरी है उसमें नहीं लिखना, जो आपकी नोट्स वाली डायरी है उसमें लिखना है। अच्छा, उसको अलग लिखेंगे फिर उसी ब्लेसिंग वाले में उससे अपोजिट लिखेंगे कि सब अच्छा है? हाँ हाँ, तो ये सारा नोट्स वाली डायरी में लिखना है। ओके। नोट्स वाले में जो भी वीक पॉइंट है उसको नोट्स में लिखें हम्म। और उससे ब्लेसिंग्स में अपोजिट सिर्फ प्लस। और सिर्फ ओ, ब्लेसिंग्स। और किसी ने ओ, कुछ क्वेश्चन पूछा है कि ड्रीम लिस्ट, तो ड्रीम आप डे 13 तक या आगे भी जब भी आपको लगे कि मुझे, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है, तो आप ऐड करते जाइए उसमें। जो ड्रीम लिस्ट आपने बनाई थी डे 1 डे 2 में, तो आप उसको ऐड करते जाइए और पॉसिबल हो तो एक विजन बोर्ड अपने सामने बनाइए जिसमें आप ही की फोटो हो। अगर आपको घर चाहिए तो आप अपने घर के सामने आप और आपकी फैमिली खड़े हैं जैसा आपको घर चाहिए। ओ, ओके दीदी, थैंक। थैंक यू। पूजा सिस्टर, ये मदन जी का क्वेश्चन है, वो चैट में पूछ रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है शायद वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए उनका जो उसके आगे होगा ना, पार्टिसिपेंट्स में होगा, तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। जी। हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ। जब तक दमयंती शर्मा जी का मैं कुछ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जी जी। आपका हो गया ना? ठीक। यस मैम, मेरा हो गया। ठीक। मेरे से कुछ इशू आ रहा है, ये क्लिक नहीं हो रहा है, अगर आप कर सकते हैं क्या प्लीज? अच्छा मदन जी, हाँ। जी। अ, मेरे को थोड़ा सा दिख नहीं रहा है उनका, शायद उन्होंने लीव कर दिया होगा। लीव कर दिया होगा। और एक और है अमित जी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन उसमें किया है कि उनकी एक्सपीरियंसेस उनके मॉम के साथ अच्छे नहीं हैं, उनकी मदर के साथ। तो हम्म। उनका कहना है कि इज इट नेसेसरी टू थैंक हर? अमित जी को हम क्या अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, आप अपना कैमरा ऑन कर पाए तो अच्छा होगा। अच्छा अमित जी, आपकी मदर के साथ जैसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन बचपन में जैसे उन्होंने आपको, आपके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा है ना। जैसे बच्चे आप इस दुनिया में आए थे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आ, ऊपर नीचे कुछ चीजें रही हों, क्योंकि एक हम जब बात करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट की, सोल लेसन्स की, तो कुछ सीखने आप आते हैं। तो वो मदर को आपने ऐसा टफ चूज किया है, लेकिन जो भी उन्होंने किया है उसके लिए आपको थैंक करना ही करना है। जो भी उन्होंने, जो जो नहीं किया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो किया है ना, कभी उठे होंगे, आपको फीड किया होगा और आपको गोदी में लिया होगा और आपको पढ़ाया होगा या आपको स्कूल भेजा होगा, स्कूल में एडमिशन कराया होगा,
फिर आपको कॉलेज में कभी एडमिशन कराया होगा, तो जो जो भी उनकी अच्छी बातें हैं आप उसको लिखिए, बिकॉज इससे वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये ना मन हमारा बहुत शार्प होता है, शातिर होता है, शार्प नहीं कहेंगे, शातिर होता है। वो ये कहता है कि मुझे तो इसमें कोई अच्छाई दिख ही नहीं रही, बट एक्चुअली अच्छाई बहुत होती है। और हमें ग्रेटफुल हम होना नहीं चाहते। तो अगर आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं तो आप उसको लिखिए। आप अगर आपको लगता है कि अच्छे संबंध हो जाएं, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमें लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे अंदर की नफरत हमारे ही लीकेज कर रही है, हमारी ही एनर्जी को तिल तिल तिल, जब भी उनकी याद आएगी तब आप डिप्लीट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान खुद का हो रहा है। तो अपने अंदर आप सेटल कर दीजिए, उनकी तरफ जैसा मर्जी। आई होप मैं आंसर कर पाई। जी, आई होप। मंजू जी को अनम्यूट। थैंक यू। हाँ मंजू जी, आप म्यूट हो गए शायद, अनम्यूट करिए अपने को। प्रणाम सिस्टर। मेरे बेटे का लगातार 2 दिन से इतने फोन आ रहे हैं उसके। वो ऑफिस जाता था, मुझे कॉल नहीं करता था ज्यादा, बट वो पता नहीं क्या जानना चाह रहा है कि कैसे मैं मतलब ग्रेटिट्यूड में रहूं। वो मुझसे जानना चाह रहा है बार बार, और वो बड़ा थैंक्स बोल रहा है मुझे अपने आप से भी, कुछ करना नहीं पड़ रहा। बट मैं हर वक्त थैंकफुल हूँ, हर वक्त थैंकफुल हूँ मैं। अगर मैं पानी भी पी रही हूँ तभी मैं थैंकफुल हूँ। तो उसका इतना असर मेरे से, ऊर्जा जो निकल के जा रही है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। और मैं तो हैप्पी हुई, बट मेरे बच्चे भी मेरे बहुत अटैच हो गए हैं, बहुत ज्यादा। चलिए, ग्रेट ग्रेट। आप कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि थोड़ा सा Thank देखिए आपने चेंज करने में सामने वाला अपने आप से कितना चेंज हो रहा है ना। you। मैं सोचती थी कि निस्वार्थ प्रेम मैं कैसे किसी को कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी साधना में बड़ी रुकावट आ रही थी इससे कि प्रेम नहीं निकल पा रहा था दूसरों के लिए। बट ये जो मुझे की मिली है ना आपके थ्रू, मतलब ये मेरे लिए मेरी साधना के जैसे एक बांध खोल दिया उसने। मैं इतनी जल्दी फ्लो कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा हार्ट ओपन होता है यस यस। ना, हम अनकंडीशनल लव दे पाते हैं, हम देख पाते हैं कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, कॉल नहीं कर रहा कोई बात नहीं ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे आपने है ना, आपने जितना प्रैक्टिस किया आपको कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिले, तो बहुत एक्चुअली अच्छा। जैसे कोई कोई ग्लास है वाटर का, और उसमें मैंने इसको भर दिया पूरा, ब्लेसिंग से ग्रेटिट्यूड से भर दिया। अब उसमें कुछ भी खाली नहीं रहा, कुछ नेगेटिविटी की जगह ही नहीं बची है। तो उसका इतना जल्दी असर होगा मुझे मालूम नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। थैंक यू सो मच। और किसी के एक्सपीरियंसेस भी हैं तो शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई एक्सपीरियंस। चलिए, आज की एक्सरसाइज सभी को क्लियर है? हाँ। ये संगीता तलवर जी का शायद कुछ क्वेश्चन है, इनको अनम्यूट किया है, आप एक बार देखिए इनके संगीता साइड, सिस्टर पूछिए। इनके साइड से हाँ शायद। जी, धन्यवाद सबसे पहले। मेरी धन्यवाद। आवाज सुन रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, मैंने ये पूछना है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को बहुत हैप्पी भी फील कर रही हूँ, और कुछ कुछ अमाउंट एनर्जी की भी ज्यादा आ रही है मेरे में। एक बात आपसे पूछनी है कि आज दिन में मेरे को ना अपना लाइक नेवल एंड हार्ट चक्र के बीच में मेरे को एक हीट काफी देर तक 5-10 मिनट तक मतलब हीट फील हुई। खैर उस टाइम मैं लेट गई और मैं उस पे कंसंट्रेट भी किया, और ये भी कहा कि ये जो हीट एनर्जी है मतलब शांत हो जाए, थैंक यू परमात्मा, जैसे भी मैंने थैंक बोलना था, और वो सब उसके बाद वो शांत भी हो गया। तो ये क्या चीज है? क्या कोई चक्रा का चक्कर है या कैसे है? हाँ देखिए, क्या होता है कि जैसे हम इस प्रैक्टिस में हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्लॉकेजेस होता है, तो वो जब आपने थैंक यू दिल से आपने कहा, कहना शुरू किया होगा, तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव हुए हैं। तो क्या होता है कि कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो लगातार आ रही है। लेकिन जैसे ही आपने अपना हार्ट ओपन किया, आपने उस चीज को अलाउ किया, तो वो जो शक्ति आई वो बेसिकली आपको हील करने के लिए आए। तो कोई कुछ कुछ ब्लॉकेजेस था आपके अंदर जो उसने रिमूव कर दिया, तो तो इसको आप एक्सेप्ट करिए।
ये भी गाइडेंस लेनी है कि अगर ऐसा फिर से रिपीट होता है तो क्या करेक्ट वे है कि मैं उसे कैसे मतलब टैकल करूं। नहीं, बस आप उसको ऑब्जर्व करिए और शुक्रिया शुक्रिया करते रहिए, शुक्रिया, क्योंकि वो कभी नुकसान नहीं करेगी। बिना ये सोचे कि ये कौन सा चक्रा है नहीं और नहीं नहीं क्या नहीं, हो रहा है, कुछ भी बिना नहीं, ये। कुछ भी नहीं, बस उसको, वो अपना अपना काम करने आई है, कुछ हीलिंग करने आई है आपकी, उसको होने दें। थैंक यू, आपका बहुत 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 अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो निशिता सिस्टर, हो गया सभी का? हाँ जी, चैट में किसी दिलशाद जी पूछ रहे हैं कि उनको एक इंग्लिश कॉपी चाहिए मैजिक की। हम्म। और ऑडियो बुक इज ऑल्सो गुड, अगर पॉसिबल हो अवेलेबल तो आप आंसर कर आप सकते हैं। उसमें अमेजोन पे देख सकते हैं, अमेजोन पे ओरिजिनल कॉपी है, मीशो पे कई बार डुप्लीकेट मिलती है। तो अमेजोन पे द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न डालेंगे, हम इसकी फोटोग्राफ डाल देंगे, इंग्लिश और हिंदी जिसको भी परचेज करनी है आप कर सकते हैं। और होपफुली आपके पास पीडीएफ है, किसी को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद बाद में ज्वाइन किया होगा, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं, हम दोबारा शेयर कर देंगे उसको। मंजू जी, आप बोलिए। सिस्टर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये अच्छा, क्या एक ये सेकंड, एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड, मैंने सोचा कि उन्हीं का है। तो जो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप amazon पे जाकर लिखें द मैजिक बाय रोंडा बर्न, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी है, उनकी द सीक्रेट भी है, द हीरो भी है, जो भी आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी मंजू जी। सिस्टर मुझे एक क्वेश्चन था कि सपोज मैं जब ग्रेजुएट करती हूँ, मैं धन्यवाद बोलती हूँ, तो मेरे हृदय चक्र पे जैसे कोई झूले पे से देखो जब उतर रहे होते हैं, मतलब सी स्टॉप पे जब होते हैं इस तरह से, वो फीलिंग आती है क्या? वो ही चक्र की हीलिंग है क्या है वो, मतलब वो ही है ना? हार्ट इज ओपनिंग, हार्ट इज ओपनिंग, ओके क्योंकि अभी ओके। तक हमने उसको रोक के रखा था, उस प्यार को रोक के रखा था। अब शुक्रिया कहने से वो एकदम ओपन होता है, और आपका जॉय जो है वो, मतलब आप अबंडेंस से, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गए अब आप। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। हो गया अभी? आई गेस सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सिस्टर। हाँ ठीक, जी। ठीक है, तो सभी अपना होमवर्क जरूर करें, और पत्थर जरूर ढूंढ लें जिन्होंने नहीं ढूंढा है, क्योंकि इसको बस आप जो जैसा बताया जा रहा है, मैंने भी बहुत ज्यादा डिटेल में सर्च नहीं किया था, जैसा बताया जा रहा है आप उसको करते रहिए वैसा का वैसा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कीजिए, जितना क्वेश्चन करेंगे उस एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, वो फिर आपके पास, जैसे ना कितना शेयर हुआ कि आज ब्रह्मांडीय शक्तियां आनी शुरू हो गई हैं सबके पास। तो इस जर्नी को कभी भी रोके नहीं, मतलब ये ना सोचें कि अभी ये सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं इस ग्रेटिट्यूड को रोक दूंगी। जैसे ही रोकेंगे वो फ्लो रुक जाएगा ब्रह्मांड का। तो उसको कंटिन्यू रखिए। अपने रिलेशनशिप वाले एक्सरसाइज के लिए बता दिया है कि 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, और उनको किसी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, या तो उनके अलग फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके साथ होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी बातें आप उनके साथ, उनके लिए लिख सकते हैं आप लिखिए, अपने सामने रखिए, नहीं तो अपने मोबाइल में रखिए, 3 4 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, और थैंक यू बोलिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम सिस्टर, निशिता सिस्टर, और कुसुम सिस्टर, सभी ने जिस जिसने सहयोग दिया, और सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से शुक्रिया, ट्रस्ट करने के लिए, अपना समय देने के लिए, दिल से शुक्रिया। हाँ, गॉड की फोटो भी ले सकते हैं कुछ। हाँ, चाहे एक क्वेश्चन ये भी किसी ने पूछा था कि अपनी फोटो भी ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। खुद के साथ भी अगर संबंध आपको लगता है कि अच्छे नहीं हैं, तो एक फोटो अपनी ले लें, 2 फोटो कोई और ले लें, और एक फोटो अपनी ले लें, और अपने साथ देखें कि क्या क्या चीजें मुझे अपने लिए, अपने को तारीफ करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। अब एंड कर सकते हैं मीटिंग को।